फूल फेंक रहा था, बाबा कीजिए बाबा कीजिए। हमने कहा और चेले इतने ही मैं किया था, ऐसे लिए था, दूसरे में मोबाइल बना रहा था, उसमें दोनों हाथ। गजब, वो फूल चढ़ाने वाले बहुत थे कि 10,000 का मोबाइल चढ़ाने वाला पहली बार चढ़ा था। लग गया उसकी न्यूज बन गई बागेश्वर बाबा पे हमला। न्यूज इतनी बड़ी बन गई कि चैनल वाले गिर गए। सिक्योरिटी के फोन आए, पुलिस प्रशासन के फोन आए, सिक्योरिटी के, पुलिस प्रशासन के। ऐसी अफवाहों से बचो, ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है, पर इससे बचना है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी अफवाह उड़ी थी ये मुसलमानों ने टीपू सुल्तान की और उसकी फोटो लेकर के बागेश्वर बाबा की यात्रा को रोक दिया। औरंगजेब की औकात नहीं है करके दिखाकर रोक दिया। औकात हो पहले। इतने 10 फोटो वाले, फोटो तो ठीक है, फोटो वाले नहीं कुछ। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, पुलिस वाले ऐसा करेंगे। उसको धमकी मत समझ रहे। यूपी पुलिस साधारण यहाँ गोलियों से ज्यादा गोलियां चलती। यूपी पुलिस वैसे ही फुर्सत है, आपको पता ही है, गाड़ी पलट जाती है। हम इसलिए तो आप लोग गलत मत, ये पुलिस प्रशासन की धमकी हम बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना। इनको सांप देंगे कि इनको भी स्कॉर्पियो में ले जा, बेचारी हल्की गाड़ी वो कभी भी पलट जाती है फिर वो क्या बहुत ही हमारे मध्य प्रदेश की गल से हमें मिल जाएगा। एमपी की मिलेगी आप लोग बीच में हो, फिर चले जाओगे, फिर आओगे, थोड़ा यूपी है फिर एमपी है। आज तो कल से तो हम तुम्हारे ही संरक्षण में है, तो कल सुबह से हमें एमपी फिर मिल जाएगा। एमपी भी गजब की है, हमारी छतरपुर में पथराव किया पुलिस वालों पे, हमारी एमपी पुलिस इतनी गजब की है, बुलडोजर नहीं क्रेन मशीन मकान डोरे सो तो ठीक है, गाड़ियां रखी थी गई डोर, गाड़ियां डोरी सो तो ठीक है, दवाई के लिए बुलेट लाया था वही डोर। तो किसी ने अफवाह उड़ाई कि बाबा की यात्रा में टीपू औरंगजेब की फोटो काले झंडे दिखाए गए। हम लोग किसी राजनीति यात्रा करें तो काले झंडे दिखाएं, सबसे झाड़ू है। जो यात्रा है सीधी सी यात्रा है, हनुमान जी का राजा राम से मिलन हो रहा है। सही बात। हनुमान जी किसके उपासक? राम जी के। राम जी के। धाम पे कौन है? बालाजी। हनुमान जी है। ओरछा में कौन है? राम राजा। बालाजी बागेश्वर वाले, ओरछा वाले राम राजा से मिलने जा रहे हैं। सही बात है, सही बात। यात्रा है। दूसरी सीधी सी यात्रा की लाइन है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर इस देश में हिंदुओं के अलावा कोई रहता तो वो अपने पूर्वजों का सर्वे करो। सही बात है, सही बात है। 4-5-6 बाद रामलाल श्यामलाल मिल जाए। सही बात है, सही बात है, सही बात। तो हम सब हिंदू भाई 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 और क्या। हाँ, भाई भी। एक गरबा में एक सज्जन हमसे पत्रकार बोले, आप लोग बहुत विचित्र हो, कोई भी चीज पे बोल देते हो, देश में बवाल हो जाता है। आप एक साधु हो और आपकी बात को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, और आप थोड़ा सोच समझ के बोला करो। आप बोल देते हो कि ऐसी ऐसी बात है, तो बहुत बात विचित्र हो जाती है। आप थोड़ा गंभीर होके बोला करो, थोड़े ऐसे शब्दों का चयन करो तो ठीक लगे। हमने कहा कैसे? बोले आपने बोल दिया है गरबा में कुछ गड़बड़। हमने कुछ गड़बड़ नहीं बोला, हमने ये बोला कि एक भाई साहब आए, बोले हम गरबा में आएंगे। क्यों आओगे? बोले भाईचारा चलेगा। उनका भाईचारा करे क्यों, बहनचारा भी चलेगा। सही बात है। वो लौट के नहीं आए। तो कई लोगों को लगता है कि हम बेवाली बातें बोल देते हैं, भड़काऊ। सच ये है, हम रियल बोल देते हैं। उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है। सही बात। जैसे कुत्तों को भीड़ से दिक्कत है, उल्लुओं को दिन से दिक्कत है। जैसे जैसे किसी को जुकाम हुआ हो, उसे धूल से दिक्कत होती है।
किसी किसी को जुकाम हुआ उसे धूल से दिक्कत, सही है। चोर को पुलिस से दिक्कत होती, वो तो है ही। तो चोर को पुलिस से दिक्कत। उसी प्रकार हमारी बातों से उनको दिक्कत है जो देश को देशद्रोही बांटना चाहे, बांटना चाहते हैं। सही बात। जो देश में दंगे चाहे। हम इस देश में किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है। लोग कहते हैं हम हिंदू मुसलमान करते, सच ये है हम सब हिंदू करते। अब हिंदू करते हो, इसमें किसी को दिक्कत है तो भाई तुम अपना इलाज कराओ, मेंटली प्रॉब्लम है तो सही बात है। हमारी तरफ से तो ठीक है, हमने जो चेकअप करवा दिया है, तुम अपना चेकअप कराओ। हाँ। तीसरी बात, यात्रा आध्यात्मिक है, आप सब संकल्पित हैं। ओरछा के पहले 1 किलोमीटर हम लोग पहले जब कौन सी तारीख है 29 को पहुंचेंगे तो 1 किलोमीटर लगभग तय है 50 कि हम वहाँ रुक के पहले हनुमान चालीसा सामूहिक शपथ लेंगे। उसमें सिद्ध महात्मा भी कुछ पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम ध्वज चढ़ाने जाएंगे। आपकी इच्छा करे चल पड़ना, वही यात्रा पूरी विराम होगी। और इससे सुनहरा अवसर इस देश में दोबारा नहीं आना है। हिंदू को अगर बचाना है तो हिंदुओं को अब सड़क पर आना ही आना पड़ेगा। बाकी हमसे ज्यादा उदाहरण देने में तो ये माहिर है ही है। इन्होंने सब जगह के उदाहरण दे दिए और वकील साहब भी, उपाध्याय जी ने भी गजब के ऊपर उदाहरण दे दिए। बाकी आप लोग समझदार भी बहुत हो, हमें इतना पता है। हमें ये भी पता है कि तुम लोगों को हम इतना बताएंगे, तुम इतना बताओ। हमें ये भी पता है कि तुम्हें कितना भी जगा लें तुम बाद में यही कहोगे कि कब उठना है। हमें ये भी पता है कि तुम्हें फिर सो जाना है। रात को तो रात सोओगे। ये यात्रा के बाद की बात, हम वैसा सोना नहीं कह रहे, हम वैसा सोना कह रहे। ध्वज के लिए, ध्वज के लिए तुम्हें फिर सो जाना है। नहीं। पर जितने भी जगेंगे, जितने भी जागेंगे, हम इस देश में 100 करोड़ में 1 करोड़ अगर कट्टर हिंदू बना देंगे तो हजारों वर्षों तक सनातन धर्म को कोई उंगली तक नहीं दिखाता। जय जय श्री राम। क्या बात। बस इतनी बात है, समझ में आए तो ठीक है, न आए तुम्हारी बहन बेटियों को लौ जिहाद से कोई बचा नहीं सकता, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम, चाहे खास हो। लव जिहाद लैंड जिहाद से तुम अपनी पीढ़ी को बचा नहीं सकते। नहीं सकते। बाकी तो ऐसा है कि ठीक है, तुम भी इतने चतुर हो, ये आगे वाले तो महा होशियार हैं, इनसे तो फोटो खिंचाने आए हैं। ये सेल्फी धक्का मुक्की खा के लेंगे, उसमें डालेंगे बागेश्वर बाबा की पद यात्रा में योगदान करते हैं। एक झंडा नहीं उठाया होगा और 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलेंगे, फिर भी ये इतना लिखेंगे पद यात्रा में हम सम्मिलित रहे। खैर ज्ञानी लोग हो आप लोग, इस क्षेत्र के नहीं, तो ये वेस्ट इंडीज की बात बता हमें ये भी पता है कि तुम्हारे घरों पर जब पत्थर फेंकेंगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ बागेश्वर बाबा जी ठीक है। इसलिए उसके पहले ही हम लोगों को तैयारी करनी है, कर लेनी चाहिए। कोरोना आया था तो डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई जिनको कोरोना नहीं है वो सुरक्षा करो, मास्क पहनो, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है, जरूरी। ये किस लिए कहा? ताकि तुम्हें कोरोना ना पकड़ ले। उसी प्रकार हम आए हैं तो हम तुम्हें कह रहे हैं कि भैया तुमको कोरोना की जैसी बीमारी से बचने के लिए 2 गज दूरी थी, उसीलिए एक काम और करना है कि अगर तुमको अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, जिनके लिए अपने आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण दिए हैं, उस संस्कृति को बचाना चाहते हो, एक ही उपाय है, घर से बाहर निकलो, आवाज बुलंद करो, बच्चों को शिक्षित करो, तर्कवादी बनाओ, विचारवान बनाओ। हमको लड़ाई तलवारों से नहीं, विचारों से करनी है। सही बात है। जय जय श्री राम।
बस यही बात है। वही बात। सुबह 7 बजे मिलते हैं। अबे तो हमें सब आंखें बंद करें, सब ध्यान में लोग रोटी सब्जी दिखा रहे मुंह के भजन न होए गोपाला, जधरी तुम्हारी कंठी। 57 देशों की नींद उड़ा दी आपने। 57 देशों की नींद उड़ चुकी है। हाँ हमने हम अपने मोहल्ले गुरुजी चला रहे इंटरनेशनल मीडिया चला रही है। अच्छा ठीक, हिंदू जग जाए तो बढ़िया है, ना जगे तो और बढ़िया है। जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। हम तो भैया आर पार के मूर्ख निकले, या तो गजवाए हिंदू या भगवाए हिंदू। के चक्कर में कौन है हिंदू मुसलमान करता रहे। अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो होना हो जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। ये बात। अरे महादेव, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। और हाँ, आज हमारे जलेश भाई लोग आओ। कन्हैया मित्तल, कन्हैया मित्तल। हाँ आज हम भी उनके साथ गा रहे हैं। हाँ मजा आ जाएगा। क्योंकि अगर हम बैठ गए जय सिया राम। जय सिया राम। गुरु जी का प्रेम है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाने पाए, बलिहारी गुरु आप जन गोविंद। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि गुरु जी भूखे और हमें भूखे। भगवान ने कहा ना बहुत जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि अयोध्या में भी 28 लाख दिए जल रहे हैं। आप सबके पास मोबाइल है, आपके मोबाइलों की भी लाइटें ऑन होनी चाहिए। गुरुदेव को पता लगे कि आप कितने गुरुदेव के साथ हैं। सबके मोबाइलों की लाइटें जले एक बार। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। सेवा मुझे दीरा में, सेवा में करूंगा। सेवा मुझे दीरा में, सेवा में करूंगा। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। दोनों हाथ लगा लहराता में जरा। सेवा मुझे दीरा में, सेवा मुझे दीरा में। जिंदगी के दुखों से उदास नहीं होते। बागेश्वर धाम वाले कभी निराश नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते।